श्री राधे। आइए हम लोग रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय पर चल रहे हैं। भगवान ने सुंदर गाना गाया। भगवान के गाने को सुनकर गोपियां आकर्षित होकर सब कुछ छोड़कर आ गई। भगवान ने कहा कि भाई देखो, रात के समय पर ऐसे आना उचित नहीं है। केवल पति और पति के घर की सेवा ही नारी का धर्म है, तो तत्काल तुम लोग वापस चली जाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने कल कहा था। अब भगवान के इतना कहने के बाद भाई केवल मेरा चिंतन करो, कीर्तन करो, उपपति के पास तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। जब भगवान ने ये कहा तो इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम, भगवान ने बड़ी अप्रिय बातें कही, क्योंकि गोपियां तो चाहती थी कि भगवान अपने पास ही रख ले, परंतु वापस जाने के लिए कहा। बेचारी विषन्ना बड़ी खिन्न हो गई। भिन्न संकल्पा, उन जो संकल्प था श्री कृष्ण के साथ रमण करने का, वो संकल्प दूर हो गया। चिंताम आपू दुरत्ययाम, अत्यंत दुखी हो गई सारी की सारी गोपियां। क्या स्थिति हो गई उन गोपियों की? कृत्वा मुखान्यवसुच, बेचारी का मुख बिल्कुल सूख गया। श्वसनेन शुष्यत बिंबाद, गरम गरम सांस लेने लगी तो उनके अधरोष्ट भी मानो सूख गए, और मुंह नीचे करके अपने पैरों से जमीन कुतरने लगी। अस्त्रई रूपात्मचिबी, आंखों में काजल लगाया हुआ था, आंखों से आंसू बहाने लगी। इस प्रकार से दुखी हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। प्रेष्टम प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम, है तो प्रियतम श्री कृष्ण, परंतु यहाँ तो शत्रु की तरह बोल रहे हैं भगवान। प्रियतरमिव भाषमाणम, शत्रु की तरह बोल रहे हैं। तो तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, इसी कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ, सारी वस्तु को, घर गृहस्थी को छोड़कर आई थी। तो बेचारियों की ये हालत है। नेत्रे विमृज्य, आंखें पहुंच पहुंच कर, रुदित उपहते, रो रो कर आंखें सूज गई थी। तो अंत में गोपियां एक स्वर से कहने लगी, रोती रोती कहती है गोपियां, मैवं विबोरहति भवान गदितुम निशंसम, हे प्रभु आप ऐसी निशंस बातें, निशंस माने बहुत ही हमारे लिए तो हत्या के समान है, ऐसी बात न कहें। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूल, सब कुछ, सारी विषय वासनाओं को, सारे विषयों को, घर गृहस्थी को छोड़कर आपके चरणों में हम आई है। तो हम तो आपकी भक्त हैं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुकुंदम मुमुक्षु, जैसे आदि पुरुष भगवान मुमुक्षु संतों का, योगियों को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हम भी सारी वासनाओं को, सारे विषयों को छोड़कर आपके पास आइए, आप हमें स्वीकार करें। यत्पत्य पत्य सुहृदात सुहृदा मनुवृत्तिरंग, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधात वयोक्तम, आपने तो बड़े धर्म ज्ञानियों की तरह का, पति के भाई, पुत्र, उनकी बंधु बांधवों की सेवा करना, बच्चों को पालन करना, यही स्त्रियों का धर्म है। आपने कहा आपका उपदेश ठीक है, परंतु आप तो समस्त जीव मात्र के प्रिय हैं, आप पराये कहां से हैं? क्या गजब का उत्तर दिया गोपियों ने। प्रेष्टो भवान तनुभृता, आप तो समस्त देहधारियों के प्रिय हैं, तो बंधु हैं और आत्मा है, इसलिए आप जो समस्त देहधारियों के बंधु है, आत्मा है, प्रिय है, आपको छोड़कर अन्य सांसारिक पति के पास हम क्यों जाएं। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्मा, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग आपसे ही प्रेम करते हैं। ये पति पुत्र बंधु बांधव ये तो पीड़ा देने वाले हैं, आप तो आनंद देने वाले हैं। तो इसलिए बड़े बड़े योगी महात्मा भी
घर गृहस्थी पुत्र पत्नी सबको छोड़कर जो है आपका आश्रय लेते हैं, और आप कहते हैं कि हम चली जाएं। जाना भी चाहें तो हम नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है। कौन कह रही है? गोपियां। बोले कैसे? चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु, आपने हमारे चित्त को खींच लिया है, जबरदस्त अपहरण कर लिया है, हमारे चित्त को आपने अपहरण कर लिया है। गृहेषु निर्विशति, अब हमारा चित्त घर में प्रवेश ही नहीं करता, घर की ओर आकर्षित ही नहीं होता। और तो और करावपि गृहकृत्य, हाथ भी घर के काम में नहीं लगते, क्योंकि चित्त को तो आपने अपहरण कर लिया है। अच्छा, और पादव पदम न चलता, आपके चरणारविंद के नजदीक से एक पग भी हमारे पैर चलने को तैयार नहीं है। याम कथम ब्रजपते, हे प्रभु हम ब्रज में कह जाएं कैसे? चित्त को आपने अपहरण कर लिया, हाथ घर के काम में नहीं लगते, पैर आपसे एक पग भी आगे जाने को तैयार नहीं, कैसे हम ब्रज में जाएं? तो इसलिए सिंचांगनस्तदधरा मृत पूरकेण, आप अपने अधरामृत से हमारा सेचन करें। ध्याने व्याम पदयो पदबिम न सकेते, अगर आपने हमें नहीं स्वीकार किया, नोचेद वयम विरह निपयुक्त दया, आपके विरह रूपी अग्नि से अपने आप को जलाकर हम आप में मिल जाएंगे। क्या गजब का धोंस दिया है गोपियों ने। विरज अग्नि उपयुक्त देवा, आपके विरह रूपी अग्नि से अपने आप को जलाकर ध्यान से आपके चरणों में जाएंगे, अगर आपने हमें नहीं अपनाया तो। देखिए, तन्न प्रसीद विजिनार्दन तेंद्रिमूलम प्राप्ता विसिज्य बसति तदुपासना, हमने तो घर बार गृहस्थी सब कुछ छोड़कर, अपनी बस्ती को छोड़कर आपके पाद उपासना सा, आपकी उपासना की आशा से आए हैं। तो तत्सुंदर स्मित निरीक्षण वितीव्र काम, आपके सुंदर मुस्कान को देखने से हमारे मन में अत्यंत आकर्षण है, तो इसलिए देहि दास्यम, आप हमें अपनी दासी बना लें। हैं बक्ष श्रिय करमणम न भवाम दास्य, तो कहते श्रिय करमणम, केवल लक्ष्मी का रमण स्थान है आपकी छाती, तो हम कैसे आपकी दासी नहीं हो सकते हैं। कास्त्रंगते कल्पदा, ये केवल हमारी नहीं, कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपके इस सुंदर बांसुरी की आवाज को सुनकर अपने मन को रोक पाती है। तो आपके इस त्रैलोक्य सौभगमदम है, तीनों लोकों में जो परम सुंदर आपके रूप को देखकर कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने आप को रोक पाएगी। तो इसलिए हम जाना भी चाहें तो अब ब्रज में जा नहीं सकती। जब इस प्रकार से अपनी पीड़ा का वर्णन किया गोपियों ने, तब जाकर इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर, जब भगवान ने देखा बड़ी व्याकुल हो रही है गोपियां, जब जाने के नाम पर, आत्मा राम अपि, भगवान यद्यपि आत्मा राम है, आत्मनि रमते इति आत्मा राम, जो स्वयं में रमण करने वाले भगवान, उन्होंने अरि रमत उन गोपियों के साथ रमण प्रारंभ किया। तो कैसे हुए भगवान? उपगीयमान उद्गायन, कृष्ण का कीर्तन कर रही है, खुद भी गा रहे हैं, गोपियां भी गा रही हैं। बनिता सतयु सैकड़ों उन गोपियों ने घेर रखा, और अकेले पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। गोपीरा और माला बिभ्रद वैजयंती की माला पहनी हुई है, और वनम मंडयन, मान यहाँ भगवान से वृंदावन की शोभा हो रही है। वृंदावन से भगवान की शोभा नहीं हो रही है, भगवान से वृंदावन की शोभा हो गई है। इस प्रकार से चलते हुए नद्या पुरीनमाविश्य, यमुना के किनारे गए। गोपी बिरहिम बालुकम, गोपियों ने ठंडे ठंडी उस रेत का जो है बढ़िया सुंदर बिस्तरा बना लिया।
रे ले तरलानंद कुमुदाय गुण वायुना। तो बढ़िया कुमुद पुष्प, कुमुद जो कमल है, चंद्रमा के उदय होने पर खोल खिलने वाला कुमुद, कुमुद की खुशबू से युक्त हवा के साथ रमण किया वहां पर यमुना के किनारे। तो कैसे? इस प्रकार से जब गोपियों के साथ रास होने लगा तो गोपियों में अहम भाव आ गया। देखिए, अहम भाव जो है, अहंकार का भाव जो है, वो भगवान से मिलने के लिए वो एक प्रकार का व्यवधान है। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मन, भगवान से सम्मान प्राप्त करने के बाद गोपियों को आत्मान में निरे स्त्रीणाम मानिन्योप्यधिक। इस पृथ्वी मंडल में हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? जो हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान रास लीला कर रहे हैं। तो अपने को आत्मानम स्त्रीणाम मानिन्य अधिकम, सारी स्त्रियों से अपने आप को अधिक भाग्यशाली मानने लगी। अभिमान का प्रवेश हो गया गोपियों में। और सीधी सी बात है, आप जानते हैं भगवान का अभिमान के साथ कहीं भी सामंजस्य नहीं है। अभिमानी व्यक्ति के पास तो भगवान एक पल के लिए भी नहीं रहते। तासाम तत्सौभगमदं भिक्षमानम केशव। जब गोपियों में सौभाग्य का मद आ गया, अभिमान आ गया, तो गोपियों के मन में आए हुए अभिमान को जानकर उनके अभिमान को प्रशमाय प्रसादाय, यानी उनके अभिमान को शांत करने के लिए भगवान तत्रैवांतरधीयत, वही देखते देखते भगवान वही अंतर्धान हो गए। क्योंकि अभिमान के सामने भगवान की सत्ता रह ही नहीं सकती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं रहता, उसी प्रकार से अगर अभिमान है तो अभिमान के सामने भगवत प्रकाश हो ही नहीं सकता, और भगवत प्रकाश के सामने अभिमान का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसलिए अभिमान आते ही भगवान अपने आप जो है अंतर्धान हो गए, क्योंकि अभिमान भगवान का सबका बड़ा दुश्मन है। तो ये भगवान किसी, चाहे प्रेमिका हो, प्रेमी हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, कोई हो, अगर भगवान का दुश्मन है तो वो अभिमान है। तो इस प्रकार भगवान रमण करते हुए, रास क्रीड़ा करते हुए गोपियों के अभिमान को शांत करने के लिए अंतर्धान हो गए। जय जय श्री राधे।